कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल आरके नर्सिंग ऑफिसर्स में। तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम, एमएसएन का एंडोक्राइन सिस्टम हम लोग स्टार्ट किए थे, तो उसमें एक-एक करके सारे डिसऑर्डर्स, पहले हार्मोन्स पढ़े थे, फिर इंट्रो पढ़े थे, फिर हार्मोन्स पढ़े थे, फिर डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं उसके। तो हम लोग एडीएच के बारे में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़े, उसके बाद से उसके हार्मोन्स के बारे में पढ़े, और हार्मोन्स के बाद हम लोग हार्मोन्स में एडीएच का पढ़े थे, एंटी डायरेटिक्स हार्मोन के बारे में पढ़े थे। अब उसका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिसऑर्डर्स के बारे में। डिसऑर्डर, तो हमारा आज का टॉपिक है डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू एंटी डायरेटिक्स हार्मोन। तो चलिए हम सब देखते हैं डिसऑर्डर रिलेटेड टू एडीएच हार्मोन का क्या होता है। तो इसमें दो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि दो डिसऑर्डर्स होता है, एक एडीएच हार्मोन जब डिक्रीज होता है तब, और एक एडीएच हार्मोन जब इंक्रीज होता है तब। तो जब एडीएच हार्मोन जो होता है वो डिक्रीज होता है और इंक्रीज हो जाता है, तो क्या देखते हैं, इंक्रीज्ड एडीएच हार्मोन्स हार्मोन्स या फिर इसे एंटी डायरेटिक्स हार्मोन भी बोलते हैं, एंटी डायरेटिक्स हार्मोन्स। क्या हो गया, एंटी डायरेटिक्स का फुल फॉर्म हो गया एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। नेक्स्ट हो गया हमारा डिक्रीज होता है तब क्या होता है, डिक्रीज एडीएच होता है तो कौन सा डिजीज कंडीशन होता है। तो इंक्रीज एडीएच में हम लोग पहले देखे हैं कि इंक्रीज में क्या होता है, जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे, सिद्धा होता है, एक होता है सिद्धा, इसका नाम सुने होंगे सबको ही आप लोगों ने, सिद्धा का नाम। ये हो गया आपका सिद्ध, इसका बोलते हैं सिंड्रोम एप्रोप्रिएट, इसको यहाँ लिख लेते हैं। ये हो गया सिंड्रोम, एस फॉर सिंड्रोम, सिंड्रोम, आई फॉर इनएप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट डायरेटिक्स हार्मोन, एंटी डायरेटिक्स हार्मोन, एंटी डायरेटिक्स हार्मोन, इसका होता है फुल फॉर्म सिंड्रोम इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक्स हार्मोन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डिक्रीज होता है तो क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस, क्या कॉज करता है, डायबिटीज इंसिपिडस। अगर एडीएच का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है तो वो सिद्ध कॉज करता है, जिसमें होते हैं सिंड्रोम इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक्स हार्मोन। अगर डिक्रीज हो जाता है तो डायबिटिक इंसिपिडस कॉज करता है। नेक्स्ट इसका हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में देखते हैं इटियोलॉजी, क्या देखेंगे, इटियोलॉजी में सबसे पहले कौन कौन सा इटियोलॉजी होता है वो हम लोग देखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ड्रग्स हो जाएगा, ड्रग्स हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा हेड इंजरी, तीसरा हो जाएगा इन्फेक्शंस। तो ड्रग्स में कौन कौन सा ड्रग होता है कोई बताएगा। तो ड्रग्स में जो होते हैं वो होते हैं विनी क्रिस्टीन, एन होता है कार्बामेजापाइन, क्या होता है, कार्बामेजापाइन। ये जो ड्रग्स होते हैं दो, ये कॉज करते हैं ये एडीएच हार्मोन से को डिस्टर्ब करते हैं, और हेड इंजरी हो जाता है आपका। नेक्स्ट एक इन्फेक्शन हो गया और ट्यूमर हो जाता है। इन्फेक्शन में आप एक एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं कि मेनिंजाइटिस, क्या होता है, मेनिंजाइटिस, ये एक इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद से आप ये ट्यूमर लिख सकते हैं। तो ट्यूमर में कौन होता है, हाइपोफाइसियल ट्यूमर, क्या होता है,
हाइपोफिशियल ट्यूमर किसमें होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है हाइपोफिशियल ट्यूमर। ये हो गया आपका जो इटियोलॉजी से हम लोग को देखना था वो हो गया हमारा इटियोलॉजी। और इसमें एक और चीज लिख सकते हैं आप, या फिर लंग्स में भी जो ट्यूमर होता है स्मॉल सेल्स ट्यूमर जो हो जाते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। तो अब तक हम लोग देखे हैं कि डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू सिक्रीशंस ऑफ एडीएच, दो चीज होते हैं, एक एंटी डायरेटिक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, और दूसरा एक जो होता है एंटी डायरेटिक्स हार्मोन्स जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, दूसरा जो होता है एंटी डायरेटिक्स हार्मोन्स डिक्रीज हो जाता है। जब इंक्रीज हो जाता है तो ये कॉज करता है, फिर जो होता है कॉज करता है सिंड्रोम इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक्स हार्मोन कॉज करता है। जब ये डिक्रीज होता है तो डायबिटिक इंसिपिडस कॉज करता है। और इसका इटियोलॉजी हम लोग देखे हैं, इटियोलॉजी में हम लोग देखे हैं कि ड्रग्स होता है, ड्रग्स में विनक्रिस्टीन एंड कार्बामेजेपाइन होता है, हेड इंजरी होता है, और ट्रमा हो जाएगा, हेड इंजरी या फिर ट्रमा भी लिख सकते हैं, ट्रमा हेड इंजरी या ट्रमा हो जाएगा। नेक्स्ट और इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में क्या होता है मेनिंजाइटिस, एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। और ट्यूमर, ट्यूमर में क्या होता है हाइपोफाइशियल ट्यूमर, हाइपोफाइशियल ट्यूमर मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड्स का जो ट्यूमर होता है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट अब इसका हम लोग देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या होता है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है वाटर, एक देते हैं increased water reabsorption, water reabsorption, increase water reabsorption। दो जगह होता है, एक होता है आपका ब्लड और प्लाज्मा। फर्स्ट इज आवर ब्लड और प्लाज्मा, ब्लड और प्लाज्मा। नेक्स्ट जो होता है वो होता है यूरिन। एक हो गया हमारा ब्लड एंड प्लाज्मा, सेकेंड इज आवर यूरिन। तो ब्लड और प्लाज्मा में क्या हो जाएगा कि वाटर इंक्रीज हो जाएगा इन ब्लड में, वाटर इंक्रीज इन ब्लड। तो वाटर ब्लड में इंक्रीज होगा तो क्या होगा, और वाटर डिक्रीज इन यूरिन, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज वाटर डिक्रीज इन यूरिन। तो क्या क्या सिम्टम्स यहाँ से क्रिएट होंगे, तो जब भी हमारा वाटर ब्लड में अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा कि हाइपोनेट्रीमिया होगा, हाइपोनेट्रीमिया कॉज करेगा, हाइपो, क्योंकि ब्लड में जब पानी जब बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से हमारा सोडियम का वैल्यू जो होता है वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया होगा। फर्स्ट इज आवर हाइपोनेट्रीमिया। नेक्स्ट जो होगा, एक होगा हाइपोनेट्रीमिया होगा तो और क्या कॉज कर सकता है, सोचिए आप एक बार, अगर सोडियम डिक्रीज होता है और प्लाज्मा, अगर वाटर, सोडियम और प्लाज्मा जो होता है डिक्रीज हो जाता है, एक हो जाएगा डिक्रीज सोडियम और प्लाज्मा होगा, डिक्रीज सोडियम एंड प्लाज्मा, सोडियम और प्लाज्मा डिक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा वाटर, इंक्रीज वाटर। तो ये क्या कॉज कर सकता है, ये कॉज करेगा एडिमा, एडिमा कॉज सेरिब्रल एडिमा, नॉट एडिमा, इट्स कॉज द सेरिब्रल एडिमा, सेरिब्रल एडिमा कॉज करेगा, सेरिब्रल एडिमा कॉज करेगा। उसके बाद से जब सेरिब्रल एडिमा अगर होगा तो ये हो जाएगा इंक्रीज आईसीपी, क्या हो जाएगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर्स को बढ़ा देगा। तो नेक्स्ट हमारा हो गया, अभी तक देखिए जब सोडियम बढ़ जाता है तो एक हाइपोनेट्रीमिया कॉज करता है, नेक्स्ट इज डिक्रीज द सोडियम एंड प्लाज्मा, और प्लाज्मा जब ब्लड में कम हो जाएगा और वाटर बढ़ जाएगा तो सेरिब्रल एडिमा होगा, सेरिब्रल एडिमा जब होगा और आईसीपी इंक्रीज हो जाएगा। जब ये आईसीपी इंक्रीज होगा तो ये क्या कॉज करेगा, ये जब ये आईसीपी इंक्रीज होगा और सेरिब्रल एडिमा होगा तो क्या क्या कॉज, सेरिब्रल एडिमा एंड आईसीपी, आईसीपी इंक्रीज हो जाएगा तो इसके वजह से क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने मिलेंगे, तो एक होगा विजुअल डिस्टर्बेंस, ये हो जाएगा आपका विजुअल डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट हो जाएगा सीजर्स, ये सीजर्स भी कॉज करेगा और विजुअल डिस्टर्बेंस भी कॉज करेगा, और हेडेक कॉज करेगा, क्या कॉज करेगा, हेडेक एंड अल्टर सेंसोरियम, क्या कॉज करेगा, अल्टर सेंसोरियम। ये सिर्फ
सेरिब्रल एडिमा जब होगा तो ये सिम्टम जो है हमें दिखेंगे। और एक लिख लीजिए लेथार्जी, क्या होगा, लेथार्जी कॉज करेगा। तो अब तक हम लोग देखें कि अगर ब्लड में जो होता है वो ब्लड और प्लाज्मा में वाटर की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है तो हमें क्या क्या कॉज करता है, तो ये हमारा हो गया हाइपोनेट्रीमिया कॉज करेगा। और अगर डिक्रीज हो जाता है सोडियम और प्लाज्मा का लेवल ब्लड में और वाटर का लेवल बढ़ जाता है तो दूसरा हमारा हो गया सेरिब्रल आईसीपी, सेरिब्रल एडिमा और इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। जिसके वजह से इसके वजह से ये सारे सिम्टम्स देखने मिलेंगे। ये सब साइंस शो करेंगे। तो ये होगा विजुअल डिस्टरबेंस, सीजर्स और हेडेक और लेथार्जी और अल्टर सेंसोरियम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यूरिन में अगर वाटर कम हो जाता है तो उसके वजह से क्या होगा, यूरिन में क्या हो जाएगा, वाटर कम हो जाता है तो इसके वजह से ओलिगो यूरिया देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा, ओलिगो यूरिया। ओलिगो यूरिया देखने मिलेगा क्योंकि बॉडी में जो होता है वो वाटर का कमी हो जाता है, इसकी वजह से ओलिगो यूरिया देखने मिलेगा। और नेक्स्ट हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि अगर अगर इंक्रीज हो जाता है बॉडी में वाटर, अगर बॉडी में वाटर इंक्रीज हो, ये तो यूरिन में जो वाटर की कमी हो गई, ठीक है, तो हमारा ओलिगो यूरिया हो जाएगा। अगर इंक्रीज हो जाता है वाटर तो क्या क्या देखने मिलेगा, अगर वाटर का क्वांटिटी जब इंक्रीज हो जाता है तो एक हो जाएगा हमारा टैकीकार्डिया और टैकीकार्डिया देखने मिलेगा। हार्ट रेट जो होता है, टैकीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना। एक हो जाएगा हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा हमारा जो हो जाएगा वो होगा आपका सो हाँ, एक टैकीकार्डिया हो जाएगा और दूसरा बीपी भी जो होता है, बीपी से रिलेटेड ये वेट गेन भी होगा। जब वेट गेन होगा क्योंकि एडिमा बॉडी में वाटर बढ़ गया है तो एडिमा कॉज करेगा, तो वेट गेन हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा। और एक हो जाएगा नॉर्मल बीपी होगा, नॉर्मल बीपी या फिर हाइपोटेंशन होगा, क्या सॉरी नॉर्मल बीपी होगा या फिर हाइपरटेंशन भी हो सकता है, हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये हम लोग देखे हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो एक हो गया हमारा हाइपोनेट्रीमिया, दूसरा हो गया सेरिब्रल आईसीपी और एडिमा और एक तीसरा हो गया हमारा ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं इससे रिलेटेड जब सेरिब्रल एडिमा और इंक्रीज आईसीपी होता है तो उसकी वजह से विजुअल डिस्टर्बेंस, सीजर, हेडेक, लेथार्जी और अल्टर सेंसोरिया। और इसमें देखिए यूरिन वाले में ओलिगोयूरिया और इंक्रीज अगर वाटर बढ़ जाता है बॉडी में तो उसकी वजह से टेकीकार्डिया होता है, मतलब हार्ट रेट बढ़ जाता है। वेट गेन होता है ड्यू टू एडिमा और इंक्रीज द वाटर इन द बॉडी एंड नॉर्मल बीपी होता है या फिर हाइपरटेंशन कॉज करता है। नेक्स्ट अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अगर आप लोगों को यहाँ तक नोट डाउन करने तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट इज अवर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। क्या हो जाएगा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या क्या चेक करेंगे, यूरिन ऑस्मोलारिटी चेक करेंगे, यूरिन ऑस्मोलारिटी ऑस्मोलारिटी और दूसरा हो जाएगा हमारा ब्लड ऑस्मोलारिटी, ब्लड ब्लड का ऑस्मोलारिटी या फिर प्लाज्मा का ऑस्मोलारिटी भी, सॉरी सीरम ऑस्मोलारिटी या प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी। सीरम में आ जाएगा सीरम सीरम ऑस्मोलारिटी। एक होगा मेरा यूरिन ऑस्मोलारिटी, दूसरा हो गया हमारा सीरम ऑस्मोलारिटी, थर्ड इज आवर वाटर लोडिंग टेस्ट। एक आप लोग सुना होंगे वो हो गया आपका वाटर, थर्ड इज आवर वाटर लोडिंग टेस्ट। वाटर लोडिंग टेस्ट में हम लोग क्या देखते हैं, मान लीजिए वाटर लोडिंग टेस्ट किए फिर भी जो है पेशेंट में टेस्ट करने के बाद पेशेंट में फिर भी एडीएस जो होता है वाटर के साथ जो होता है वाटर के साथ एडीएस जो होता है वाटर विद एडीएस रिमेन इन पेशेंट। मान लो कि वाटर लोडिंग टेस्ट किए फिर भी जो होता है कि वाटर के साथ एडीएस जो होता है अभी भी हाई ही है, तो क्या बोलते हैं उसमें दो चीज करते हैं, एक नॉर्मल हो जाता है और मान लो एक हाई हो गया। तो नॉर्मल होगा तो क्या करेंगे और हाई होगा तो क्या करेंगे,
नॉर्मल एंड हाई। नॉर्मल होगा तो क्या करेंगे, और अगर हाई होता है तो क्या करते हैं, तो नॉर्मल होगा तो वाटर इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज वाटर, वाटर जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, और एडीएच, अगर वाटर अगर बॉडी में इंक्रीज होगा तो एडीएच हार्मोन जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडीएच हार्मोन जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन होगा कि वाटर अगर इंक्रीज होता है, वाटर इंक्रीज होता है तब भी एडीएच जो होता है वो इंक्रीज ही रहता है। तो दो चीज हो गया, इसमें जो हाई होगा तो सिंड्रोम इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक्स हार्मोन, ये इस कंडीशन में होता है कि वाटर इंक्रीज रहता है, वाटर वाटर के साथ साथ एडीएच भी इंक्रीज ही रहता है। तो 20 ml पर केजी इन 15 से 30 मिनट, इसमें क्या करते हैं, इंक्रीज वाटर विद एडीएच रिमेन, इंक्रीज एडीएच रिमेन इन पेशेंट्स, और 20 ml पर आवर, 20 ml पर आवर फॉर 15 से 15 से लेकर के 30 मिनट के बीच में चेक करते हैं वो, इसमें ये वाले टेस्ट में, वाटर लोडिंग टेस्ट में 15 ml पर आवर होता है, और 20 ml पर होगा, पर केजी होगा, क्या होगा, 20 ml, यहाँ केजी छूट गया है, 20 ml पर केजी फॉर 15 से 30 मिनट, 15 से 30 मिनट में 20 ml पर केजी होना चाहिए वाटर लोडिंग टेस्ट में। तो यहाँ तक रहा हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इसका नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी और मैनेजमेंट। अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट, क्या देखेंगे, मैनेजमेंट, वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट देते हैं, क्या देते हैं, वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट, वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट मेडिकेशन देते हैं, जिसमें कि एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, कोनी, एक होता है कोनी वेटेन, और दूसरा होता है, एक होगा आपका कोनी वेटेन और दूसरा हो जाएगा कोनी वेप्टेन, एक यहाँ पे कोनी वेप्टान, नेक्स्ट आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा टॉल वेप्टान, ये हमारे दो मेडिकेशन से जो वेसोप्रेसिन के तौर पे यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ, जो ट्रीटमेंट किसका देंगे, अंडरलाइन कॉजेज जो होते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन कॉजेज जो होता है उससे रिलेटेड कॉज, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, ट्रॉमा हो गया, एग्जाम्पल इन्फेक्शन, ट्रॉमा, और हम लोग पढ़े थे हेडेक, ये जो भी होंगे ये सब का देंगे। और सोडियम का लेवल जो होता है वो, सोडियम का लेवल जो होता है, लेवल लेस देन 135 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर होना चाहिए, ये मेंटेन करके रखना है। अगर मान लो कि ये बढ़ जाता है, और अगर मान लो 135 से जो होता है, और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, मान लो इसमें बढ़ जाता है तो 3 पर, अगर ये इंक्रीज हो जाता है सोडियम तो 3% हाइपोटोनिक सलाइन देते हैं, सलाइन यूज करेंगे, क्या करेंगे, 3% हाइपोटोनिक सलाइन यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग एक और चीज करेंगे, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे, जैसे आईसीपी बढ़ा हुआ है, सीजर है, मेनिंजाइटिस है, ये सब की वजह से हम लोग क्या करेंगे, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी, ये हमारा हो गया ट्रीटमेंट और अंडरलाइनिंग कॉजेज। नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी चेक करेंगे, नर्सिंग, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी में वेट चेक करेंगे डेली एट सेम टाइम, यूरिन ऑस्मोलारिटी चेक करेंगे, यूरिन आउटपुट चेक करेंगे, यूरिन
आउटपुट स्ट्रिक्टली मेंटेन करेंगे, स्ट्रिक्टली मेंटेन, और सीरम का ऑस्मोलारिटी चेक करेंगे। क्या करेंगे? सीरम ऑस्मोलारिटी। सीरम ऑस्मोलारिटी चेक करेंगे। तो ये हो गया हमारा एंटी डायबिटिक्स हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं अभी तक? एडीएच हार्मोन के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। जो भी स्टूडेंट्स अगर नहीं देखे हैं तो वो जा करके देख सकते हैं, वहां पे मेरा क्लास अवेलेबल है, मैं उस क्लास का लिंक भी इसमें डाल दूंगी। हम लोग अब आज देखें हम लोग डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू एडीएच हार्मोन सिक्रीशंस। उसमें हम लोग देखेंगे तो एडीएच हार्मोन इंक्रीज होता है तो क्या होता है, और डिक्रीज होता है तो क्या होता है। तो इंक्रीज होता है तो हमारा हो जाता है सिंड्रोम इनएप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक्स हार्मोन होता है, और अगर डिक्रीज होता है तो डायबिटीज इंसिपिडस होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में। तो अभी हम लोग देखे हैं सीड के बारे में, सिंड्रोम इनएप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक्स हार्मोन, उसका हम लोग कॉजेस देखे थे। तो कॉजेस में क्या था? ट्रॉमा था, हेड इंजरी था, इन्फेक्शन था, इन्फेक्शन में मेनिंजाइटिस था, ट्यूमर भी हो सकता है, और कुछ मेडिकेशंस भी था, और जिसमें कार्बामेजेपाइन था और विनक्रिस्टिन था। और नेक्स्ट हम लोग देखे थे तो उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या था? तो हाइपोनेट्रीमिया हो जा रहा था। हाइपोनेट्रीमिया की वजह से सोडियम जो होता है वो कम हो जा रहा था बॉडी में, ब्लड में, जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया कॉज कर रहा था। अगर वाटर बढ़ रहा था बॉडी में ब्लड में, और ब्लड में और प्लाज्मा में जब वाटर का क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा था तो सेरिब्रल एडिमा कॉज करता था। जब सेरिब्रल एडिमा कॉज होगा और आईसीपी इंक्रीज हो जाएगा तो उसके वजह से जो होता है हेडेक हो जाता है, सीजर होता है, विजुअल डिस्टर्बेंस होती है, और लेथार्जी हो रहा था। और नेक्स्ट हम लोग देखे थे यूरिन में जो होता है वाटर अगर बढ़ जाता है तो ओलिगोयूरिया होता है, ओलिगोयूरिया होता है। उसके बाद से बॉडी में वाटर बढ़ जाता है तो ओलिगोयूरिया होता है। और वो और चीज हम लोग देखे थे कि वेट गेन ड्यू टू इंक्रीज बॉडी फ्लूइड अगर बढ़ जाता है तो वेट गेन हो जाता है, टैकीकार्डिया, वेट गेन होगा तो हार्ट रेट भी बढ़ेगा, और हार्ट रेट बढ़ेगा टैकीकार्डिया बोलते हैं उसको, और टैकीकार्डिया के बाद नॉर्मल बीपी होगा या फिर हाइपरटेंशन भी कॉज कर सकता है। और उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखे थे कि नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में हम लोग देखे थे कि ब्लड का सॉरी सीरम ऑस्मोलारिटी चेक करेंगे, यूरिन का ऑस्मोलारिटी चेक करेंगे, और वाटर क्या चेक करते हैं? थर्ड इज आवर वाटर लोडिंग टेस्ट। वाटर लोडिंग टेस्ट में हम लोग देखते हैं कि 20 ml पर केजी 15 से 30 मिनट के अंदर आना चाहिए। और उसमें दो केसेस होता है, मान लो अगर नॉर्मल हो गया तो क्या होगा, और एबनॉर्मल होगा तो क्या होगा। तो नॉर्मल होगा तो जो होता है वाटर कम हो जाएगा तो वाटर बढ़ जाएगा, और एडीएच जो होता है एंटी डायबिटिक्स हार्मोन डिक्रीज हो जाता है। और अगर वाटर के भी बढ़ा हुआ है उसके साथ साथ एडीएच भी बढ़ा हुआ है तो वो उस कंडीशन में जो होता है वो मतलब वो पॉजिटिव आता है टेस्ट, सिंड्रोम इनअप्रोप्रिएट टेस्ट जो होता है पॉजिटिव आता है, सिंड्रोम इनअप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक्स हार्मोन, वो डिजीज जो होता है पॉजिटिव आ जाता है, वो हम लोग बोलते हैं वाटर लोडिंग टेस्ट। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखे थे कि मैनेजमेंट में क्या होता है? वेसोप्रेसिन देते हैं, वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट देते हैं, जिसमें कि क्या आता है? फर्स्ट इज आवर कन्वीवेप्टान, और नेक्स्ट इज आवर सेकंड इज आवर टॉलवेप्टान। क्या होता है? टॉलवेप्टान। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइनिंग कॉजेस, जैसे कि इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रमा हो गया उसका अंडरलाइनिंग कॉज ट्रीटमेंट करेंगे, सीरम हेडेक का देखेंगे, लेथार्जी का देखेंगे, और सोडियम जो होता है सोडियम का लेवल नॉर्मल 135 टू 145 मिली एक्विलिब्रियम पर लीटर होता है, लेकिन 135 लेस देन 135 मिली एक्विलिब्रियम पर लीटर अगर होता है तो हम लोग क्या देंगे? सोडियम इंक्रीज, सोडियम अगर इससे ज्यादा होता है तो एक मिनट, हाँ सोडियम अगर लेस देन, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक हो गया, सोडियम जो होता है लेस देन 125 मिली एक्विलिब्रियम होता है तो डिक्रीज हो जाता है सोडियम। जब सोडियम डिक्रीज होगा तो क्या देंगे? 3% हाइपोटोनिक स्लाइड देंगे पेशेंट को, और उसके बाद से न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट्स भी करेंगे, क्योंकि हमारा आईसीपी और सेरिब्रल आईसीपी बढ़ा हुआ है और सेरिब्रल एडिमा है, सीजर्स है और मेनिंजाइटिस है। नेक्स्ट हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे थे हम लोग, जिसमें वेट गेन भी चेक करेंगे सेम टाइम में, स्ट्रिक्टली यूरिन आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे, और थर्ड इज आवर यूरिन ऑस्मोलारिटी चेक करेंगे। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, मेरे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं, लाइक शेयर
मेरे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर्स हो जाए मेरे, तो प्लीज़ 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 आप लोग सपोर्ट करें। मैं ऐसे ही हर एक सीरियल से सारे सब्जेक्ट्स के नोट, अभी मैं सिर्फ ओबीजी और एमएसएन पढ़ा रही हूँ, उसकी क्लासेस ले रही हूँ। एक एक करके मैं सारे सब्जेक्ट्स के सारे नोट्स हर एक टॉपिक से सीरियल नंबर वाइज, यूनिट वाइज सब बनाऊंगी, जिससे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी नोट्स बना सकते हैं, या फिर जो लोग क्लासेस अभी जो करेंटली बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग कर रहे हैं, वो लोग के लिए भी बेनिफिट्स है। तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरा मनोबल को ऐसे ही बनाए रखें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू सो मच।